गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के दिन इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने को मिली और लगातार मैं 5 दिन से आपसे क्या बात कर रहा था उसको हम समझेंगे। आज देखिए, हमने इस जगह 25,470 के नीचे क्लोजिंग की है और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 60,180 के नीचे क्लोजिंग की है। एक बार अगर हम अपनी वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं तो देखिए, मैंने आपको जो मैंने 5 दिन पहले वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई डील हो चुकी है लेकिन मार्केट रिवर्सल फिर भी होगा। जो ओवर बाइंग हो रही है वो मार्केट में काम नहीं आएगी क्योंकि जो बड़ा पैसा है वो अभी भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी जब निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने आपको बोला था कि जो आपके बायर हैं उनके लिए ब्लैक डे हो सकता है, मार्केट में ऊपर के लेवल से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बोला था अगेंस्ट आपका बाजार साइडवेज हो रहा है, फिर से बर्बाद हो सकता है, फिर से सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। फिर जैसे ही एफआईएस और डीआईएस का डेटा में हमको कमजोरी दिखाई दे रही थी, यानी कम माल खरीदते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है, उस समय ही मैंने आपको बोला था कि ऑपरेटर फिर से अपना इस जगह दिखा सकता है। अब कल ही एक न्यूज़ निकल के आई जिसमें देखिए बाज़ार में जो आपका एआई स्टॉक है या जो एआई कंपनियां हैं वो माना जा रहा है कि ज़्यादा ओवर वैल्यू पे चले गई है, उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। अब इससे हो क्या रहा है कि बाज़ार में देखिए, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के मार्केट ही आज के दिन गिरे या इंडिया के मार्केट में ही हमको सेलिंग देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो अमेरिका की जो कंपनी है यानी SP500 जो डाउ है और नेकडेक्स जो है जो अमेरिका का एक आईटी इंडेक्स है, उसमें भी देखिए हमको इस जगह सेलिंग दिखाई दी यूएस के अंदर। अब यूएस की जब मार्केट गिरते हुए दिखाई दी तो उसका जो इम्पैक्ट हमको दिखाई दिया जो एआई कंपनी है उसके वजह से देखिए हमको इंडिया के अंदर भी इम्पैक्ट दिखाई दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, चलिए देखिए यूएस में तो चलिए ठीक है कि वहाँ पे तो एआई बनाया भी है और बड़े बड़े एआई पे ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी कुछ इस तरीके से नहीं काम किया। या आप देख लिए अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी अमेरिका का है, ठीक है, जिस पे आप प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो वो भी अमेरिका का है, जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी अमेरिका का है। तो अमेरिका ने बनाया है और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। हमने तो नहीं बनाया क्योंकि अभी भी हम आईटी के अंदर बनाते नहीं हैं, अपनी सर्विस देते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा पैनिक दिखाई दिया और बाज़ार में जो हमको पहले से ही दिखाई दे रहा था डेटा के अंदर। इसके वजह से हो क्या रहा था मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये मैंने जो लकीर लगा के रखी थी यहाँ पे, आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा है तो जाके देखिए, उससे पहले का देखिए, उसके जाके भी देखिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि बाजार ने देखिए 26,000 के लेवल को एक बार टच किया है। अब 26,000 के लेवल को किस बेसिस में टच किया उसको आप थोड़ा समझिए। जब हमको देखिए ट्रेड डील हुई थी और उसके बाद देखिए जब निकल के आया था कि अब तो बाज़ार आपका 26,300 को भी ब्रेक करेगा, 26,350 को भी ब्रेक करेगा, उस दिन एक कैंडल बनी थी, जो एक बड़ा कैंडल देखिए हमको दिखाई दे रहा है। और एक बार आप मुझे कमेंट के अंदर बताते जाइए कि मैंने ये चीज़ें आपसे बोली थी कि नहीं बोली थी। और साथ ही साथ में अगर आपने देखिए अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको लिंक दे के रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा कैंडल था। और इस तरीके के कैंडल में देखिए हुआ क्या था, मैंने आपको एक साइकोलॉजी भी बताई थी कि इस तरीके का जब कैंडल बनता है, एक बड़ा कैंडल बनता है, तो उसका 50% यानी 50% मार्केट रिटेस कर सकता है। ये मार्केट की कंडीशन होती है भाई, 50% तो रिटेस हो सकता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा वो 50% इस तरीके से रिटेस हो रहा था, ठीक है, इस तरीके से देखिए ऊपर जा रहा था और छोटी छोटी कैंडल हमको दिखाई दे रही थी। कई बार ऐसा भी हो रहा था कि बाजार गैप के साथ ओपन हुआ और फिर उसके बाद साइडवेज हो गए। फिर इसमें बाजार में हुआ क्या है कि जैसे ये 50% रिटेस हुआ है, क्योंकि ये वाला रिटेस हो चुका है, ऊपर का नहीं हुआ है, और इसके बीच में एक नंबर आता है जो साइकोलॉजी नंबर होता है, ठीक है, साइकोलॉजी नंबर 26,000 का। अब मैंने जब आपको बोला था कि जो आपके एफआईएस है वो तो बाज़ार में माल बेच ही रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं माल, उसका एक रीज़न था कि जो डॉलर है वो डॉलर देखिए $1 के मुकाबले हमारा जो इंडियन रुपीस है
वो लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा था या कमज़ोर हो रहा था, ठीक है। अभी 91 या 90 के समथिंग है, ठीक है। इसकी वजह से आपके FIS बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब बाजार के अंदर एक थ्योरी और चलते हुए दिखाई दे रही थी कि FIS कैश मार्केट के अंदर तो खरीदारी कर रहे हैं भाई, कैश मार्केट में तो अच्छी खरीदारी हो रही है, लेकिन जो टीवी चैनल है या जो अदर यूट्यूब चैनल है, मैंने एक बात की थी कि वहाँ पे वो कैश का डेटा तो दिखा रहे हैं, लेकिन कैश के डेटा में कितना पैसा बनता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पैसा जो सबसे ज़्यादा बनता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बनता है। और इससे पहले भी जो अमेरिका की एक फर्म थी, जो इसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने भी इंडिया के अंदर ऑप्शन के अंदर ही पैसा बना के मैनिपुलेट करके ले गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद सेबी ने उसके ऊपर एक्शन लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दी। अब जब पूरा गैप दिखाई दे रहा है, हमने देखे यहाँ पे 25,500 के लेवल को भी ब्रेक किया है। अब चीज़ों को आप समझिए, यहाँ से आपको आप समझना है, ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले FIS और DIS का डेटा देखते हैं। FIS के डेटा को अगर आप देखोगे तो ये हम कैश का डेटा देखेंगे, फिर F&O का डेटा देखेंगे, जिसमें हम कैश का डेटा और DIS का डेटा देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मैं 1 तारीख का डेटा दिखाना चाहूँ तो 1 तारीख को देखिए FIS ने बेचा था, 2 तारीख को भी बेचा था। नेट जो हमको खरीदारी दिखाई दे रही थी वो 6,021 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही थी। और जिसमें अगर हम DIS के डेटा की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए आपको 4,221 करोड़ की हमको खरीदारी दिखाई दे रही थी। अब ये चीज़ें तो ठीक है कि भाई देखिए, कैश मार्केट में आपकी खरीदारी कर रहे हैं, FIS भी कर रहे हैं, DIS भी कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ तक तो कहानी सबको दिखाई दे रही थी। एक न्यूज़ हैंडल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखिए, खबर कैसे बनती है, पैसा कैसे आता है, वो सबको पता है। पैसा है, खबर भी बनती है, पब्लिक को क्या दिखाना है वो न्यूज़ के वजह से दिखा सकते हैं। लेकिन जो बड़ा पैसा काम कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, वो अगर आप देखोगे तो देखिए, फ्यूचर के अंदर अगर आप देखो 10,360 करोड़ की खरीदारी हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बात कौन करेगा जो 35,380 करोड़ की बिकवाली हो रही थी और ये लगातार हो रही थी। मैंने अपनी वीडियो में लगातार मैंने इसके ऊपर बात की कि सबसे पहले 1 तारीख को ही हमको 10,290 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी, फिर 3 तारीख को भी 19,644 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो एक बीच में खरीदारी भी दिखाई दी, क्योंकि रिवर्सल करना है, जब एक्सपायरी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट आपके रिवर्सल होते हैं, ठीक है, शिफ्ट होते हैं। फिर लेकिन नेट जो हमको दिखाई दे रहा है वो 35,380 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। और ये बिकवाली का जो डेटा है वो ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी हम चलेंगे ऑप्शन की साइड, लेकिन हम सबसे पहले इस चार्ट को देख लेते हैं। अब यहाँ पे चार्ट में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो चार्ट में सबसे पहले एक गैप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 9 तारीख को बना था। फिर एक गैप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बड़ा गैप ये भी दिखाई दे रहा है। अब आज सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, बाजार ने इस गैप को यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बायर एक्टिवेट थे ये सारे आपके टेरफ ही हो गए होंगे मॉर्निंग में, क्योंकि गैप काफ़ी बड़ा था। ये सब कुछ आपका माल निकलता हुआ दिखाई दिया। बीच में जो भी देखिए मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, वो भी हमारा पूरा फिसलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब लास्ट में जो हुआ है, क्योंकि अगर आप जो भी मेन बिकवाली होती है वो ज़्यादातर लास्ट में ही हमको दिखाई देती है। अब जो लास्ट में हुआ है उस लास्ट में देखिए जो 25,500 का लेवल है, ये हमारा ब्रेक हो गया, जो एक साइकोलॉजी नंबर। अब देखिए 2-3 दिन के अंदर 2 साइकोलॉजी नंबर बाजार ने हिट किए। सबसे पहले किया था 26,000 का, फिर किया है 25,500 का, यानी 500 पॉइंट का यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको ऊपर से एक सेलिंग देखने वाली। परसेंटेज वाइज अगर हम इसको लेकर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2% के आसपास का हमको बाजार के अंदर एक सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे इसी चार्ट को मैं 30 मिनट के चार्ट पे लेके आ जाता हूँ, तो इसके अंदर अब आपको क्या दिखाई दे रहा है। 30 मिनट का ये चार्ट है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें और अच्छे बेहतर तरीके से दिखाई दे, ठीक है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस गैप को, आपको याद है ये वाला गैप, जब मोदी जी ट्रम्प भाई साहब ने आपका वो किया था, ट्वीट किए तो हम तो अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करने वाले हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेड डील होने वाली है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें निकल के आने चालू हो गई, हर दिन एक कुछ ना कुछ बयान बदलते होना चालू हो गए।
तो देखिए ट्रेड डील जब साइन हो ही चुकी है और उसमें सारी चीज़ें हो चुकी है, तो फिर बीच बीच में जो बयान आ रहे हैं, जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा, और मार्केट को पसंद नहीं आ रहा वो तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डेटा को भी फॉलो करोगे तो देखिए एक समय पे जो डीआईएस लगातार माल खरीदते हुए दिखाई देते, बाजार के अंदर लगातार अच्छा पैसा लगाते हुए दिखाई देते, वो अगर आप 4 तारीख या पूरे महीने से भी अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डीआईएस ने भी 2 बार माल बेचा है। और एक बार अगर आप देखोगे तो जो 9 तारीख का डेटा था उसमें मैंने आपको एक बार बता भी दिया था कि डीआईएस का सिर्फ 4 करोड़ का माल आया, मतलब आप समझे सिर्फ 4 करोड़ का। उसके बाद भी बिकवाली दिखाई दी, और अब की जो नेट में हमको खरीदारी भी दिखाई दी थी वो ऑलमोस्ट 270 करोड़ की, जो ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, बिकवाली नहीं किया लेकिन ज़्यादा खास वो भी नहीं है। अब यहाँ पे आप समझिए, जब पूरा गैप हमको दिखाई दिया, ये बड़ा वाला गैप, ठीक है, ये पूरा ट्रेड डील के बाद गैप हुआ था, बाजार ने उसी दिन पूरा रिएक्ट कर दिया था। फिर भी बाजार एक बार कोशिश करता है कि ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 2% 3% के आसपास का मूव था। अब उस मूव को पूरा आज के दिन बाजार ने बराबर कर दिया है, ठीक है। और ये पूरा मूव अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 6 तारीख से लेके आज आपका 13 तारीख हो चुका है। मंडे को आप मार्केट ओपन होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको यहाँ पे लॉजिक भी बताते जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे जो डेटा है वो भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ब्रेक किया है, अब साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी बायर यहाँ पे फंसे होंगे वो भी निकलने की कोशिश करें, और जो गैप है वो गैप भी कहीं आसपास आ चुका है। क्योंकि अगर हम गैप की प्राइस देखते हैं तो 25,000 आपका 120 के समथिंग का गैप है। हमने क्लोजिंग की है 25,460 के समथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है, या तो मंडे को फ्लैट ओपनिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर लो को ब्रेक करता है तो एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर ये बाजार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारे लिए फिर से एक रजिस्टेंस 25,600 के समथिंग देखने को मिलेगा। अब ये क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओआई डेटा जाता है। ओआई डेटा क्या होता है इसको अपन समझ लेते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओआई डेटा पे हम आ चुके हैं। आज के दिन क्या हुआ है टोटल, अगर आप मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो टोटल ओआई डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 40 लाख के समथिंग का कॉल साइड दिखाई दे रहा है ओआई डेटा, जो कि पूरा लॉट के अंदर है। और पुट साइड की बात करूं तो 17,90,000 के समथिंग का हमको पुट साइड का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि कॉल साइड तो ज़्यादा है फिर भी बाजार क्यों गिरा। तो इसके अंदर एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि जब हम देखिए निफ्टी में नीचे इस जगह 335 पॉइंट नीचे है, तो इसमें हम प्रॉफिट साइड प्रॉफिट में नहीं है, हम यहाँ पे लॉस में नीचे हैं, और लॉस में ज़्यादातर एवरेज किया जाता है। चांदी के अंदर क्या हुआ था, कुछ लोगों ने 3,35,000 पे खरीदा, कुछ लोगों ने देखिए यहाँ पे 4 लाख पे खरीदा, और कुछ लोगों ने तो जो इसका हाई था चांदी का ऑलमोस्ट आपका 4,35,000 या 4,25,000 का हाई था, उस हाई पे खरीदा है। और अभी आप चांदी उस हाई से ऑलमोस्ट आपका 1,80,000 नीचे है। तो जब भी देखिए आपका लॉस में होता है तो उसमें होता क्या है कि हम एवरेज करने की कोशिश करते हैं अपनी प्राइस को। अब जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो पूरी सेलिंग देखने वाली जी इंडिया में नहीं दिखाई दी, सब जगह दिखाई दे रही। देखिए डाउ जोन पे आ जाते हैं, डाउ जोन में जो आपको सेलिंग दिखाई दी वो ऑलमोस्ट देखिए 1.5% के आसपास की दिखाई दे रही है। लेकिन पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो 670 पॉइंट नीचे है। SPM 500 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 108 पॉइंट की सेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन परसेंटेज में बात करते हैं 1.5% की सेलिंग है। अगर नेकडेस जो अमेरिका का एक IT इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी 2% के आसपास, वो फिसलता हुआ दिखाई दिया। जो AI बनाते हैं सिस्टम उनका है, हमारा सिस्टम नहीं है, तो हम कितना गिरेंगे ये आप समझिए। और ये गिरावट हमको एक दिन पहले भी देखने को मिली थी। अगर IT इंडेक्स का अभी आप अपने हाई से, क्योंकि IT इंडेक्स ऑलमोस्ट 44,000 के समथिंग का था, वहाँ से IT इंडेक्स अभी ऑलमोस्ट आपका नीचे के साइड 22 या 23% नीचे है। मतलब अपने हाई से इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक की बात नहीं कर रहा। जब इंडेक्स इतना नीचे है तो स्टॉक किस तरीके से या कंपनी किस तरीके से पिटी होंगी वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। अब देखिए
जो इंडिया बिक्स है, मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी इंडिया बिक्स की आपको तेज़ी दिखाई दे रही है तो उसका मतलब होता है कि जब मार्केट में इस तरीके की हलचल हो रही है या इस तरीके की हलचल हो सकती है, जब भी इंडिया बिक्स में हमको तेज़ी दिखाई देती है। और जो इंडिया बिक्स में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली वो 15% की दिखाई दी, ये नॉर्मल बात नहीं है। अब अगर हम आज के दिन बात करें तो निफ्टी देखिए आपको 335 पॉइंट, सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया और बैंक निफ्टी में 550 पॉइंट की हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब चलिए फिर से अपन चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन में अब आज के दिन क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने क्लोजिंग की है यहाँ पे देखिए 25,470 के आसपास। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आपको डेटा सही से मिले। हाँ, 25,470 के आसपास हमने क्लोजिंग की है। अब ये वाला पॉइंट है हमारा क्लोजिंग का, ठीक है। अब इसके नीचे क्या हुआ है, क्या सेलर हावी हुए हैं या सेलर भगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए 25,400 के लेवल पे आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 75,000 के समथिंग का ओआई है, 30,000 के समथिंग का आपका चेंजिंग है और ये सारा लॉट के अंदर है, ठीक है। इसके और नीचे जाते हैं तो आपका 25,350 के समथिंग का ओआई है जो 27,000 पे 12,000 की चेंजिंग है। इसके नीचे और जाते हैं तो आपका 25,350 का ओआई है, नहीं 25,350 का, आप 25,350 पे आपको चेंजिंग 32,000 के आसपास की दिखाई दे रही है। ओआई आपका 1 लाख के समथिंग है, यानी सेलर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसके अगेंस्ट, मैंने आपको क्या बोला, क्या इसके अगेंस्ट ऊपर की साइड आपके जो रजिस्टेंस है वो ज़्यादा हावी है क्या, तो इसको अपन समझते हैं। तो अभी हमने साइकोलॉजी नंबर, ये साइकोलॉजी नंबर को बार बार आपको याद रखना है। 25,470 पे हमने क्लोजिंग की है और साइकोलॉजी नंबर हमारा 25,500 को हमने ब्रेक किया है। तो मेन हम देखेंगे 25,500 के लेवल पे। आज के दिन चेंजिंग को अगर आप ध्यान से देखो तो 1,40,000 के समथिंग का है आज के दिन। और अगर हम ओआई डेटा को बात करते हो तो 1.5 लाख का आपको ओआई डेटा दिखाई दे रहा है। टोटल को अगर मैं मिला देता हूं तो यहाँ पे 2,90,000 का डेटा आपको सिर्फ 25,500 के लेवल पे दिखाई दे रहा है, जो एक रजिस्टेंस का काम करेगा मंडे के दिन। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो 25,600, आप सोचिए 25,600 पे कितना होगा, जब 25,500 पे ही इतना है तो 25,600 पे कितना होगा। तो 25,600 पे अगर आप देखोगे तो 2 लाख का तो भाई साहब ओआई आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन चेंजिंग की बात करूँ तो 2 लाख का ही चेंजिंग है, यानी 100% की ग्रोथ दिखाई दे रही है 25,600 पे। और यही चीज़ मैंने आपको बोला कि अगर मंडे को गैप के साथ मिलता है या कोई गैप मिलता है तो इस लेवल के आसपास आपको फिर से सप्लाई देखने को मिलेगी। बाजार अगर थोड़ा सा भी जम करने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। समझ में आया, लाइक करते जाइए। अब चलिए समझते हैं अपन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल अच्छा किया था, नहीं गिरा था बैंक निफ्टी, लेकिन अब सप्लाई आ रही है तो ये भी पीछे नहीं रहेगा। बात तो वही है ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके एक चीज़ समझ में आती है कि सनम हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का कोई ज़्यादा लेन देन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 550 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया। अब मैं भी ये एआई के ऊपर देखिए यहाँ पे कुछ जो रिसर्च होती है, जो एडवाइस होती है, वो एआई से भी लिंक हो सकती है। तो 60,000 हम 180 पे हम बंद होते हुए दिखाई दिए। क्या इसमें और सेलिंग हमको दिखाई दे सकती है? तो यहाँ पे आप ये चीज़ें समझिए, जो हमको देखिए यहाँ पे ट्रेड डील में जो गैप दिखाई दिया ना, पूरा किस्सा जो हमको दिखाई दे रहा है इस गैप का दिखाई दे रहा है। अभी तक जो चीज़ें समझ में आ रही है इस गैप की दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर देखिए मंडे को बाजार नीचे आता है या एक सेलिंग देखने मिलती है तो बैंक निफ्टी में हमको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, जो कि आपका 59,800 के समथिंग। यहाँ से हम थोड़ा बाउंस बैक कर सकते हैं, फिर सप्लाई हमको दिखाई दे सकती है और एक बार हम 59,240 के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर बड़ा गैप मिल जाता है सेलिंग के, हमको फिर से बड़ा गैप मिलता है तो यहाँ पे होगा क्या कि जिसने यहाँ पे सेल किया है या जिसने यहाँ पे सेल किया है या जो लास्ट में भी सेल करके गए हैं, ये अगर प्रॉफिट में आ जाते तो फिर बाजार और फिसलता हुआ दिखाई देगा।
अगर बाजार गैप के साथ ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो जितने जो सेलर है ना, इनको एक बार मार्केट भगा सकता है कि चलो अब तुमने प्रॉफिट बना लिया, एक बार भगो। फिर ऊपर से फिर हमको सेलिंग दिखाई देगी। लेकिन ऊपर अब हमारे लिए रजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो 60,366 के समथिंग दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर इसी चार्ट को मैं लेकर आता हूँ और 1 आवर्स पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ट्रेड लाइन इस जगह से हमारे लिए लग रही है, जिसमें देखिए फर्स्ट टॉप ये और यहाँ पे। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो और नीचे आ सकता है, गैप के कंडीशन में हमको फिर से सप्लाई दिखाई दे सकती है। और मैंने आपको एक जगह निफ्टी का तो बता ही दिया कि निफ्टी में किस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।